presents Non-Stop 100. चुनाव करीब आते ही यूपी में विवादित बयानबाजी ने पकड़ा जोर। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान ने मुलायम सिंह यादव पर की अशोभनीय टिप्पणी। बोले, अब मरने का समय आ गया है, दफन हो जाएगी पार्टी। हमेशा सांप्रदायिक राजनीति मुलायम सिंह यादव ने की थी और मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अब तो मरने का समय आ गया, जीने का समय उनका रहा नहीं। यूपी में हाथरस की सादाबाद सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रीति चौधरी ने एसडीएम को दी दो हाथ करने की धमकी। संजीव बालियान की रैली को परमिशन न मिलने से भड़की। कल शामली में बीजेपी उम्मीदवार सुरेश राणा ने दिया था बयान, मैं हारा तो देवबंद में मनेगा जश्न और जीता तो देवबंद में लगेगा कर्फ्यू। विवादित बयान देने वाले सुरेश राणा ने समाजवादी पार्टी की सरकार को दंगा कराने में पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट करार दिया। बीजेपी सांसद रमेश विदुड़ी का विवादित बयान, सोनिया गांधी और मायावती पर निशाना साधने में भूले मर्यादा। भारतीय संस्कृति में संस्कार नहीं है, इटली में संस्कार होते होंगे कि शादी के 5 साल महीने बाद पोती दिया जाए। मुलायम ने कहा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए नहीं करूंगा प्रचार, कार्यकर्ताओं से भी गठबंधन के खिलाफ खुलकर बोलने का किया आह्वान। बोले, अकेले लड़ते तो आता बहुमत। मुलायम ने कहा, समाजवादी पार्टी के कांग्रेस के गठबंधन के बाद पार्टी के मेहनतकश कार्यकर्ताओं का मारा गया हक। एसपी का बयान, नेताजी को मना ले। समाजवादी पार्टी को अपने गढ़ मैनपुरी में लगा बड़ा झटका। मुलायम के करीबी सुमन दिवाकर एसपी छोड़ बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी जन अधिकार मंच में शामिल। मुलायम पर दिए संजीव बालियान के बयान का बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने भी की निंदा, बताया गलत। मायावती पर विवादित टिप्पणी का बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह को मिला इनाम। पत्नी स्वाति सिंह को बीजेपी से लखनऊ के सरोजनी नगर में बनाया उम्मीदवार। आज एटा में रैली को संबोधित करेंगे यूपी के सीएम अखिलेश यादव। पार्टी प्रत्याशी जोगेंद्र यादव का के समर्थन में करेंगे प्रचार। पंजाब के लुधियाना में आज होगी बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और कैप्टन अमरिंदर सिंह की टक्कर। दोनों नेता रैलियों को करेंगे संबोधित। आम बजट से पहले सजा आज तक का महामंच। केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्रा ने टैक्स में छूट के दिए संकेत। बजट में इस पर सरकार की सोच सकारात्मक बताई। बजट आज तक में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नोटबंदी को बताया ऐतिहासिक फैसला। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला बोले, इस फैसले से अर्थव्यवस्था को लगा बड़ा झटका। बजट सत्र से पहले लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन और संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने आज अलग अलग सर्वदलीय बैठक बुलाई। सदन को सुचारू रूप से चलाने पर हो रही है चर्चा। बजट सेशन को लेकर संसद की सुरक्षा कड़ी। संसद भवन में स्निफर डॉग, बम निरोधक दस्ते, एनएसजी कमांडो और पुलिस ने साथ की मॉक ड्रिल। आज महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट में पेश होंगे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। आरएसएस पर की थी विवादित टिप्पणी। कर्नाटक में कंबाला से बैन हटाने को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। बैन न हटने की सूरत में अध्यादेश लाने की तैयारी में राज्य सरकार। एआईएडीएम के महासचिव शशिकला के पति नटराजन का आरोप, डीएम के नेता स्टैलिन ने जलीकट्टू के प्रदर्शन के दौरान भड़काई हिंसा। जयपुर में निर्देशक संजय लीला भंसाली की पिटाई के बाद तेजस्वी यादव ने उन्हें बिहार में फिल्म की शूटिंग का दिया न्योता। पद्मावती में इतिहास से छेड़छाड़ के आरोप पर हुई थी पिटाई। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि आज। पीएम मोदी ने राजघाट में समाधि पर पुष्प अर्पण कर दी श्रद्धांजलि। कुछ देर तक रहे मौन। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी बापू की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि, पहुंचे राजघाट। राजस्थान के बारन में कोहरे का कहर, एक के बाद एक 12 गाड़ियां आपस में भिड़ी। कार हादसे में एक शख्स की मौत, कई गंभीर तौर पर घायल। कर्नाटक में मैसूर के पास भयानक सड़क हादसा, पुलिस जीप और रोडवेज में आमने सामने टक्कर। दर्दनाक हादसे में इंस्पेक्टर महेश कुमार और जीप ड्राइवर की मौत और रफ्तार के कारण हुई दुर्घटना। गुड़गांव में हुडा सिटी सेंटर के पास बस में लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। पुणे में इंफोसिस में 25 साल की महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हत्या, ऑफिस से बरामद हुआ शव। मुंबई से सुरक्षा गार्ड गिरफ्तार। दिल्ली के बदरपुर इलाके में मामूली सी बात पर युवक का मर्डर, गाल पर पानी के छींटे पड़ने से गुस्से में किया कत्ल। दिल्ली के बिंदापुर में घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म, विरोध करने पर पीड़ित को पीटा, आरोपी गिरफ्तार।
पटना में सीसीटीवी में कैद हुई फायरिंग की वारदात। बेखौफ अपराधियों ने बीजेपी नेता की दुकान के पास की खुलेआम फायरिंग। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में फायरिंग की वारदात सीसीटीवी में कैद। स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने बीजेपी पार्षद के रेस्टोरेंट पर बरसाई गोलियां, बाल बाल बचे लोग। अलवर पुलिस के हत्थे चढ़ा नीली बत्ती लगी गाड़ी से वारदात को अंजाम देने वाला गिरोह गिरफ्त में आए। 7 बदमाशों में से 5 पर था इनाम। अलवर में 2 बाइक सवार बदमाश युवती के पर्स झपट कर हुए फरार। सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस। कल्याण रेलवे स्टेशन पर महिला जिम ट्रेनर से छेड़छाड़ और मारपीट, लेकिन आरपीएफ का एक जवान बना रहा तमाशबीन। छेड़खानी के दौरान जिम ट्रेनर ने आरोपियों को पकड़कर लोगों से मदद की लगाई गुहार, लेकिन नहीं बढ़े लोगों का कदम, भाग निकला आरोपी। महाराष्ट्र के अकोला में शिक्षक पर लगा बर्बरता का आरोप। होमवर्क नहीं करने पर मासूम को बुरी तरह पीटा। यूपी के संबल में अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश। 51 तमंचे, 6 राइफल समेत 26 कारतूस बरामद, 2 गिरफ्तार। यूपी के आजमगढ़ में अवैध शराब बनाने के अड्डों का पर्दाफाश। पुलिस ने नष्ट कर दी कई लीटर शराब, 3 गिरफ्तार। आगरा पुलिस ने 6 वाहन चोरों को दबोचा, 7 लग्जरी कारों समेत 12 गाड़ियां बरामद। राजस्थान के भरतपुर में बलात्कार के बाद युवती ने की खुदकुशी। प्रेम जाल में फंसाकर आरोपियों ने किया रेप, 3 गिरफ्तार। राजस्थान के बूंदी में निजी महाविद्यालय को सरकारी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन। छात्र संघ कार्यक्रम में आए बीजेपी नेताओं को एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। राजस्थान के धौलपुर में नाबालिग के साथ बलात्कार। आरोपी ने पीड़ित को अगवा कर 14 दिनों तक किया दुष्कर्म। पुणे में इंफोसिस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर 25 साल की रसीला राजू का मर्डर। कंपनी परिसर से बरामद हुआ शव, गला घोटकर हत्या की आशंका। बिहार के सुपौल में सदर अस्पताल में मरीज की मौत पर हंगामा। लोगों ने डॉक्टर को पीटकर किया लहूलुहान, फटा सिर। पटना में सड़क हादसे में महिला की मौत पर हंगामा, गुस्साए लोगों ने घंटों लगाया जाम। बिहार के मुंगेर में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा में नकल करने का आया मामला सामने। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ 6 गिरफ्तार। आगरा में गिरफ्त में आया वांटेड बदमाश। यूपी एसटीएफ ने की गिरफ्तारी। पंजाब के संगरूर में 15 से 20 लाख रुपए की 890 पेटी शराब बरामद। पंजाब के मालोट में एक एनआरआई गिरफ्तार, 3 लाख की पुरानी करेंसी बरामद। हरियाणा के सोनीपत में कैलाना गांव के पास स्विफ्ट कार कैंटर से भिड़ी, हादसे में 3 दोस्तों की मौत। ऋषिकेश में नामी कंपनी के नाम पर फर्जी सिम के गोरख धंधे का पर्दाफाश। लैपटॉप और दस्तावेज बरामद, 2 गिरफ्तार। बिहार के आरा में कुएं से बरामद हुआ युवक का शव। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम की, पुलिस की जीप में लगाई आग। मध्य प्रदेश के भिंड में ग्राम पंचायत सभा में युवक ने शराब पीकर किया हंगामा, सरपंच के साथ मारपीट। होशंगाबाद के हिरणखेड़ा गांव में 3 मंचलों को 6 छात्राओं ने धुना। प्रचार के सामने पिटाई का बनाया मोबाइल वीडियो। मुंबई के विक्रोली में शादी का खर्च पूरा करने के लिए लड़की ने किया 5 साल के बच्चे का अपहरण, पुलिस ने किया गिरफ्तार। आगरा में देसी हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश, भारी मात्रा में देसी हथियार जब्त। दिल्ली एनसीआर में आज कोहरे के साथ हुई सुबह की शुरुआत। हवाई यातायात पर पड़ा असर, कई उड़ानों में देरी। जम्मू कश्मीर में नहीं टली है सफेद आफत। प्रशासन ने अगले 24 घंटे के लिए जारी की बर्फीले तूफान और हिमस्खलन की चेतावनी। 5 दिन बाद जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर छोटी गाड़ियों की आवाजाही शुरू। एक तरफ का मार्ग खोला गया। उत्तराखंड के चमोली में बर्फबारी बनी मुसीबत का सबब। कई इलाकों में 7 जनवरी से अब तक बिजली गुल। हिमाचल प्रदेश के कुफरी में बिछी बर्फ की मोटी चादर, सैलानी जमकर उठा रहे लुत्फ। पीएम मोदी से संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्वच्छता मिशन की उड़ गई धज्जियां। खुले में पेशाब करने पर नगर निगम की रोक पे असर। कभी ना बदलने की कसम खाने वालों ने क्लीन इंडिया के प्रचार से सजी दीवार को भी नहीं बख्शा। कैमरा देखकर चलते बने। कनाडा के क्यूबेक में एक मस्जिद में नमाजियों पर फायरिंग, 5 लोगों की मौत, कई लोग हुए घायल, 2 हमलावर गिरफ्तार। हमले के वक्त क्यूबेक की मस्जिद में 40 लोग अदा कर रहे थे नमाज। कई हथियारबंद हमलावरों ने बरसाई अंधाधुंध गोलियां। अमेरिका में पाकिस्तानियों की एंट्री पर लग सकता है बैन वाले देशों की सूची में डाल सकता है अमेरिका।
हांगकांग में चीनी नववर्ष के जश्न में दिखा आतिशबाजी का शानदार नजारा। देखने के लिए जमा हुए 3 लाख लोग। लंदन में चीनी नववर्ष का शानदार स्वागत। ट्रैफलगर स्क्वायर पर बारिश के बावजूद जश्न के लिए जमा हुए लोग। ताइवान में भी चीनी नए साल का शानदार स्वागत। आसमान में जमकर आतिशबाजी। चीन के जिलीन प्रांत में बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच नए साल का स्वागत। सैलानियों को लगा तांता। चिली में विनाशकारी आग को फैलाने के जिम्मेदार 43 संदिग्ध गिरफ्तार। आग से अब तक 11 की मौत। नागपुर T20 में टीम इंडिया की रोमांचक जीत। इंग्लैंड को 5 रन से हराया। जीत के लिए इंग्लैंड को चाहिए थे 145 रन। 6 विकेट पर 139 रन ही बना सकी टीम। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। बुधवार को बैंगलोर में आखिरी मुकाबला। टीम इंडिया की ओर से लोकेश राहुल ने बनाए सबसे ज्यादा 71 रन, 2 छक्के और 6 चौके जड़े। जसप्रीत बुमराह बने मैन ऑफ द मैच। आखिरी ओवर में दिए सिर्फ 2 रन, झटके 2 विकेट। आशीष नेहरा की भी शानदार गेंदबाजी। इंग्लैंड के 3 बल्लेबाजों को भेजा पवेलियन। इंग्लैंड की ओर से रूट और स्टोक्स ने बनाए 38 रन। भारत की ओर से सिर्फ 3 बल्लेबाज पार कर सके दहाई का आंकड़ा। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर टीम इंडिया को दिया था बल्लेबाजी का न्योता। फ्लॉप रहे कोहली, धोनी और युवराज। स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर ने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब। फाइनल में स्पेन के राफेल नडाल को 5 सेटों से हराया। फेडरर ने जीता 18वां ग्रैंड स्लैम खिताब। 5वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन पर कब्जा। संजय लीला भंसाली के सामने के समर्थन में आए अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत। सोशल मीडिया पर नाम से राजपूत सरनेम हटाया। बिग बी ने फिल्मों के इतिहास के डॉक्यूमेंटेशन को बताया जरूरी। कहा वरना माफ नहीं करेगी आने वाली पीढ़ी।